आप लोगों ने कच्छा प्रदर्शन भी किया, चड्डी प्रदर्शन भी किया, बनियान प्रदर्शन भी किया, दंगा प्रदर्शन भी किया। तो अच्छे दिन में कच्छे पहन के घूमना यही चाहते थे। कंपनी तो आपको लाखपति बनाने चली थी, आज आप रोड पे चिल्ला रहे हो। रोडपति है सर, क्योंकि सीएनजी रेट बढ़ गई ना, ओला उबर कुछ नहीं बढ़ा रही है। वो अपने कमीशन क्यों नहीं कम करती हैं? कमीशन उनका बराबर का चल रही है, कमीशन लाओ ना, कमीशन उनका कम करो। आज का वक्त भारत में यह हो चुका है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कॉर्पोरेट हो, इस लोभ और लालच देने की शुरुआत को ओला उबर ने करी, बाजार पे कब्जा किया और जो एक जुमला फेंक फेंक के 15 लाख इनके अकाउंट में आने वाले थे वो भारत की गद्दी पे चला गया। जो 40 और 30 रुपए की पेट्रोल डीजल बेच रहा था वो सुनने को तैयार नहीं है, संसद में महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, जनता रोड पे है, मीडिया इनको दिखाने को तैयार नहीं है। आज के वक्त में सिर्फ 3 वजहों से चुनाव जीता जा रहा है, मीडिया, मनी और चुनाव आयोग। इन तीनों को कब्जे में करके और हर जनता की आवाज दबाई जा रही है। इसी जंतर मंतर पे अगर आप आएंगे तो हजारों लोग यहाँ 2016-17 में कथुआ कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर में उस वक्त जब पेट्रोल का भाव 60-65 रुपए हुआ करता था और सीएनजी का भाव 30 रुपए हुआ करता था, तो कथुआ कमेटी यानी कि सरकारी कमेटी थी वो, उसने कहा था कि 24 रुपए से कम एसी में गाड़ी अगर चलाता है ड्राइवर टैक्सी तो उसका गुजारा नहीं हो सकता है, उसका सब कुछ बिक जाएगा, फिर भी वो खुश नहीं रह पाएगा। पूरी रिपोर्ट है ऑटो वाले, टैक्सी वाले, सबका। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। आज जब पेट्रोल 120 रुपए लीटर है और सीएनजी 70 रुपए है, तो आज तो इनका नमस्कार, ये जो चिल्ला रहे हैं आज, सबसे अहम बात, जो कॉरपोरेट की गुलामी शुरू हुई थी, उस गुलामी की शुरुआत इस भारत में सबसे पहले जिस कॉरपोरेट ने करी थी और जिसके ये सारे लोग गुलाम बने हुए हैं, मैं सरेआम कहता हूं इनके सामने, वो है कैब एग्रीगेटर कंपनी। जब ओला उबर इस मार्केट में आई थी तो ये सब लोग लखपति और करोड़पति बनने चले थे, और आज ये रोड पे हाय हाय चिल्ला रहे हैं 40 डिग्री के टेम्परेचर में। पिछले 1 सालों में सीएनजी का दाम तकरीबन करीब 30 रुपए के करीब उसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। 2017 में उबर के पहले ड्राइवर, अगर मैं सही हूं तो प्रवीण कुमार उसका नाम था, जिसने सुसाइड किया था क्योंकि वो ईएमआई नहीं चुका पा रहा था 2017। आज हम बैठे 2022 में, बीच में 2 साल कोरोना के, वर्क फ्रॉम होम सब कर सकते थे, लेकिन ये गाड़ी वाले कौन सा वर्क फ्रॉम होम करते? कितनों की गाड़ी बिक गई, कितनों की ईएमआई खत्म हो गए, टूट गए, कितनों के गाड़ी बैंकों ने उठा लिया। लेकिन अहम मुद्दा आज ये है कि ये चिल्ला रहे हैं कि सीएनजी रेट यानी कि फ्यूल प्राइसेस, और बहुत सारी सीएनजी गाड़ियां होती हैं जिसमें 10% पेट्रोल भी उसमें डलवाना पड़ता है। तो पेट्रोल पूरे देश में अलग अलग रेट देखेंगे तो एवरेज 120 रुपए पर लीटर, सीएनजी दिल्ली के अंदर में करीब करीब 70 रुपए पर किलो, जिस सीएनजी का दाम आज से 1 साल पहले करीब करीब 40 रुपए के करीब हुआ करता था, और जो वो कहते थे कि 30 रुपए का पेट्रोल और 40 रुपए का डीजल जो नाड़ा लगता था, तो सीएनजी का दाम उस वक्त में भी आधा था पेट्रोल डीजल से। तो सीएनजी तो आधा यानी कि 15 रुपए किलो इनको मिलना चाहिए था। खैर, अच्छे दिन के इंतजार में ये कच्चे में घूम रहे हैं आज के डेट में। सबसे पहले ये बात बताइए आप, सुमित भारद्वाज जो एक टैक्सी यूनियन चलाते हैं, सुमित जी, आप लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है। आज नहीं, 2016 से आप लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज तो अति तब हो गई है जब 70 रुपए का भाव सीएनजी दिल्ली में, और कोई गाड़ी अगर बाहर जाती है तो कई जगह तो 90-95 रुपए भी भाव है। तो 70 रुपए हम नहीं मान के, एवरेज 90 रुपए के आसपास तो सीएनजी भी मिल रही है अगर आप बाहर जाते हो तो आज के वक्त में वही 6 रुपए 8 रुपए 10 रुपए पर किलोमीटर आपको ओला उबर दे रही है। आखिर कैसे जियोगे आप लोग इसमें, और क्यों गाड़ी चलाना पड़ रहा है? और ये गुलामी का सबसे पहली शुरुआत तो आप लोगों ने करी थी लालच में आके। अगर हम जी पाते तो हम आज इस रोड पे ना आते। ये आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में हमारे टैक्सी चालक भाई बहनें, ये हमारी महिला बहनें हैं जो टैक्सियां चलाती हैं, इनका काम है घर चलाना, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करती है। ये मेरी बहन बस चलाती है, ये मेरी बहन ओला उबर चलाती है, ये मेरी बहन ट्रक चलाती है। देश की अर्थव्यवस्था चलाने में ये हमारी बहनें सहयोग करती है। हमें गर्व है, हमारे कंधे से कंधा मिला के ये हमारी बहनें खड़ी है, लेकिन सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, आंखें मूंद के बैठी है। जब वो सरकार विपक्ष में होती थी तो 1 रुपया बढ़ने पे धरने पे आ जाती थी, लेकिन आज वो अपने एसी के कमरों में बैठ के 10 रुपए बढ़ा देती है। क्यों? क्या इस सरकार की तानाशाही है? आज से 10 साल पहले हमारा
किराया 10 रुपए किलोमीटर होता था, लेकिन आज 10 साल बाद हमारा किराया 6 रुपए किलोमीटर है। क्यों? एमएलए की तनख्वाह बढ़ गई, एमपी की तनख्वाह बढ़ गई, पार्षद की तनख्वाह बढ़ गई, प्रधानमंत्री की तनख्वाह बढ़ गई। हमारा डिमोशन क्यों किया जा रहा है इन सरकारों द्वारा? ये सरकार ओला उबर की विदेशी कंपनियों द्वारा बिकी हुई है, उनके गुलाम बन चुकी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ओला उबर की रिक्शा में घूमते हैं, क्यों घूमते हैं? सवाल यहाँ पे ये है कि देश लोकतांत्रिक देश चलता है कानून से, संविधान से, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी ही कानून बन गई है। सैकड़ों के तादाद में ड्राइवर्स ने सुसाइड कर लिए, खासकर मैं ओला उबर की यहाँ बात कर रहा हूँ। सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर्स के हत्याएं कर दी गई जो फर्जी कस्टमर उठा के उनको ले जाते थे। आज वक्त और हालात इतना खराब है कि बेरोजगारी अपने चरम पे है, लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट यानी कि सबसे आसान टारगेट ये ड्राइवर बनते हैं। जब इनको कोई कैब बुक करके ले जाता है, कोई तो पैसा नहीं देता है तो चलो वो तो समझ गया, लेकिन कोई बुक करके ले जाके इनकी कैब छीन लेता है, इनकी हत्याएं कर देता है, तो इनकी बच्चे रोड पे आ जाते हैं। सैकड़ों केस ऐसे हो चुके हैं, सैकड़ों ड्राइवर्स आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन आज के वक्त में जब सीएनजी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो ये 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए में गाड़ी कैसे चलाएंगे? सवाल यहाँ पे है कि कंपनी आखिर इनका रेट क्यों नहीं बढ़ाती? वजह यह है कि ये सरकार जो हर मोर्चे पे नाकामयाब है, वो खास करके चाहती है कि इनके कंधे यानी कि ड्राइवर के कंधे पे बंदूक रखे लोगों को कुछ सुविधा मिले, लेकिन इनकी घर, जमीन, जायदाद और गहने बिकने को तैयार है। क्यों? गहने बेच के तो हमने गाड़ियां ली थी, लेकिन अब किस्त भरने के लिए हमने अपने बीवी बच्चों को या तो गिरवी रखना पड़ेगा, या उनकी बोली लगानी पड़ेगी, या उनको बेचना पड़ेगा। गहने तो हमने उसी टाइम रख दिए थे जब गाड़ियां ली थी। और आप कह रहे हो मर्डर, ना जाने कितने, हरि नारायण, राम नरेश, रमेश, सुरेश, ना जाने कितने सैकड़ों के ड्राइवरों के मर्डर कर दिए सवारी ने। सिर्फ ओला इजी टारगेट है, अपने इससे बुक करती है और ड्राइवर हमारा जाता है। हमारे ड्राइवर को ये तक नहीं पता कि मैं किसके पास जा रहा हूं, किसको पिकअप करने जा रहा हूं, और इजी टारगेट बना के हमारा मर्डर कर दिया जाता है। और कंपनी हमें उसका डाटा तक नहीं देती जो वो पैसेंजर हमारे पास बैठा है। ना पुलिस की कार्रवाई होती है, ना कुछ और होता है। उल्टा कंपनी हमारे ड्राइवर का डाटा भी उड़ा देती है कि हमारे तो ये काम ही नहीं करता था। 1 हफ्ते से हमारी कंपनी में उसने काम ही नहीं किया। चलिए बात करते हैं, कुछ महिला ड्राइवर्स यहाँ पे हैं। आप लोग भी ओला उबर में चलाती हैं गाड़ी? हाँ जी, मैं उबर में चलाती तो एक तो महिलाएं हैं, परिवार और बच्चों को संभालना और उसके ऊपर रोजी रोटी कमाना, दिन भर रोड पे निकल के, क्या वजह है? क्यों आप लोग आज रोड पे हैं? इसलिए रोड पे हैं सर कि सीएनजी की रेट इतनी बढ़ गई है और पैसे कुछ नहीं मिल रहे, हमें फेयर नहीं बढ़ रहा हमारा। हम चाहते हैं कि सीएनजी रेट बढ़ रहा है तो हमारा फेयर भी बढ़ना चाहिए, वो कुछ नहीं बढ़ रहा है सर। तो कंपनी तो आपको लाखपति बनाने चली थी, आज आप रोड पे चिल्ला रहे हो। रोडपति है सर, क्योंकि सीएनजी रेट बढ़ गई ना। ओला उबर कुछ नहीं बढ़ा रही है, वो अपने कमीशन क्यों नहीं कम करती हैं? कमीशन उनका बराबर चल रही है, कमीशन लाओ ना, कमीशन उनका कम करो। कमीशन तो हमसे ज्यादा काटती है पहले। बहुत ही अहम बात कही इन्होंने कि कमीशन 33 से 35% के करीब इनके जो किराया है उससे कमीशन काट लिया जाता है। अब आप समझिएगा कि कंपनी का तो कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि उनका तो हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, क्योंकि सूखा कमाई इनसे वो काट रहे हैं। 100 रुपए में 35 रुपए 40 रुपए इनके साफ हो गए। सवाल ये है कि आखिर ये ड्राइवर्स और टैक्सी ट्रेड हो या ट्रांसपोर्ट ट्रेड हो, आखिर इनके किराए को जब बाजार में फ्यूल का दाम बढ़ता है उससे लिंक क्यों नहीं किया जाता? क्या इनका किराया उस तेल के दाम से नहीं जुड़ा होना चाहिए कि अगर तेल का दाम बढ़ेगा तो इनका किराया भी बढ़ेगा? आप लोगों का जो किराया है वो तेल के दाम के साथ ही बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ता? यार ये ना, मैं 10 साल से हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए, अब 10 साल हो गए 6 रुपए के हैं और सीएनजी के 70 रुपए हो गए। हमारा किराया वही 7 रुपए ही है, तो हमारा भी तो जैसे सीएनजी के रेट बढ़े वैसे हमारा भी तो किराया बढ़ना चाहिए ना। लालच में तो आप ही लोग फंसे थे ना। क्या लालच में फंसने का वजह मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि कम सबसे पहले बाजार पे कब्जा किया ओला उबर ने, पहले ही लोगों को लोभ लालच दिया। मैं फिर रिपीट कर दूं, आज का वक्त भारत में यह हो चुका है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कॉर्पोरेट हो,
इस लोभ और लालच देने की शुरुआत को ओला उबर ने करी, बाजार पे कब्जा किया और जो एक जुमला फेंक फेंक के 15 लाख इनके अकाउंट में आने वाले थे वो भारत की गद्दी पे चला गया। जो 40 और 30 रुपए की पेट्रोल डीजल बेच रहा था वो सुनने को तैयार नहीं है, संसद में महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है, जनता रोड पे है, मीडिया इनको दिखाने को तैयार नहीं है। आज के वक्त में सिर्फ 3 वजहों से चुनाव जीता जा रहा है, मीडिया, मनी और चुनाव आयोग। इन तीनों को कब्जे में करके और हर जनता की आवाज दबाई जा रही है। इसी जंतर मंतर पे अगर आप आएंगे तो हजारों लोग यहाँ बैठे मिलेंगे अपने अपने समस्याओं को लेकर के, कोई सुनने वाला नहीं है और सबसे बड़ी बात कोई दिखाने वाला नहीं है। आज के वक्त में पाजी ये बताओ कि 70 रुपए सीएनजी, 30 रुपए 35 रुपए सीएनजी पे गाड़ी चलाते थे, अब 6 रुपए पे तो चलो गुजारा हो जाता था, आज कैसे जियोगे? जीना कहाँ है, अब तो मरने की बाकी है। बस सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है। सीएनजी जैसे ही सो के उठो पता लगता है 2.5 रुपए बढ़ गए, आज 3 रुपए बढ़ गए। पिछले महीने तक सीएनजी का रेट 42 रुपए था, आज 70 रुपए क्रॉस कर गया है। ऐप बेस्ड कंपनी जो आई थी पहले 16 रुपए देती थी, आज 6 रुपए 70 पैसे दे रही है। ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में गाड़ी चला रहा है, क्योंकि किसी ने अपने गहने बेचे, किसी ने घर बेचा, किसी ने उधार लिया, गाड़ी ले ली, किससे उन्होंने देनी है, उन्होंने अपने बच्चों को रोटी खिलानी, तो मजबूरी में वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे रोड पे है, काम कर रहा है। कंपनी सिर्फ कस्टमर से सवारी और ड्राइवर को मिलाने के 30 से 40% कमीशन ले लेती है। सरकारें चैन की नींद सोई हुई हैं। हमारे जो ड्राइवर हैं वो इजी टारगेट है, कोई भी उनको कहीं भी बुक करके उनकी हत्या करके गाड़ी लूट के ले जाता है। ऐसे कई हादसे हुए हैं, एक हमारे सज्जन है, इनके साथ खुद एक हादसा हुआ इनके पड़ोसी के साथ। इन पे आता हूँ लेकिन यहाँ पे एक अहम बात जरूरी है कहना कि 2016-17 में कथुआ कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिस रिपोर्ट के अंदर में उस वक्त जब पेट्रोल का भाव 60-65 रुपए हुआ करता था और सीएनजी का भाव 30 रुपए हुआ करता था, तो कथुआ कमेटी यानी कि सरकारी कमेटी थी वो, उसने कहा था कि 24 रुपए से कम एसी पे गाड़ी अगर चलाता है ड्राइवर टैक्सी तो उसका गुजारा नहीं हो सकता है, उसका सब कुछ बिक जाएगा, फिर भी वो खुश नहीं रह पाएगा। पूरी रिपोर्ट है ऑटो वाले, टैक्सी वाले, सबका। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। आज जब पेट्रोल 120 रुपए लीटर है और सीएनजी 70 रुपए है, तो आज तो इनका किराया कथुआ कमेटी की हम रिपोर्ट की बात करें तो कम से कम 40 से 45 रुपए होना चाहिए, लेकिन वो भी छोड़ दीजिए। इनको जो वाजिब किराया है, एक सिलेंडर गैस औसतन 8 किलो गैस आप ले लीजिए, 70 रुपए का भाव ले लीजिए, 560 रुपए की सिलेंडर भरेगी, 150 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों चिल्ला रहे हैं। उस 150 किलोमीटर में 50 किलोमीटर इनको फालतू चलना है कस्टमर को पिकअप करने के लिए। 100 किलोमीटर का उनका किराया मिला है, यानी कि 100 किलोमीटर चला के बहुत ज्यादा ये कमा लेंगे, तो 900 से 800-900 रुपए कमा लेंगे, जिसमें 600 रुपए की गैस हो गई, गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, इनकी दिहाड़ी हो गई, प्लस इनके गाड़ी का ईएमआई हो गया, इनके बच्चों का खर्चा हो गया। आप सोचिए कि ये कैसे जिएंगे आज के डेट में। मैं 35 रुपए में गाड़ी चलाता था, तब भी मैं 2000 रुपए कमाता था। आज मैं 70 रुपए में गाड़ी चला रहा हूँ, तब भी मैं 2000 रुपए कमा रहा हूँ। मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ तो मेरा बेटा सो रहा होता है, और मैं रात को 12 बजे घर पहुँचता हूँ तो मेरा बेटा सो रहा होता है। मुझे डर लगता है कि वो कल को कहते कि तू है कौन। गाड़ी मेरी, सीएनजी मेरा, इंश्योरेंस मेरा, सब कुछ मेरा। मलाई कौन खा रहा है? ओला। 12 हजार तो गाड़ी की किस्त हो जाती है। बिल्कुल। गाड़ी के फिर टैक्स के पेपर्स है, मेंटेनेंस है। बिल्कुल सर। फिर आपका दिहाड़ी है। अगर एक ड्राइवर 12 घंटा भी काम कर रहा है, कुछ भी ना दो, आज के वक्त में मरता गिरता 500 रुपए रोज के दिहाड़ी उसका बनता है। कमाई की बात कर रहा हूँ, कमाई की, खर्चा काट के याद रखना। मजदूर कमा रहे 500 रुपए, हमारी नहीं है 500 रुपए। खर्चा काट के तो जो आपको कमाते हो तो खा जाते हो, फिर ईएमआई के टाइम पे उधार लेना पड़ता है। तो कमाई कहाँ है? उधार ले रखा है सर, कर्जे में डूबे पड़े हैं, सर। कर्जा निपटाने के लिए 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्जा नहीं निपटा पा रहे और प्लस होता जा रहा है सर। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सरकारों की गलती है, और ये जो भी ओला उबर कंपनी है सब इनकी गलती है, क्योंकि ये अपना रेट तो बढ़ा नहीं। कंपनी की गलती क्या? देश चलता है कानून से, जब कानून से ऊपर कंपनी हो जाए तो क्या करोगे? सर सरकार अपने टैक्स इतने बढ़ा रखे हैं कि इन्होंने अपने नहीं टैक्स बढ़ा दे, वो तो कमाए आपकी जो आप तो किसी के लिए काम कर रहे हो। वो ओला उबर कहती है मैं फैसिलिटेटर हूँ, यानी कि सुविधा देता हूँ कस्टमर और ड्राइवर के बीच में। अगर अंग्रेजी में दूसरा शब्द बोले तो ब्रोकर, और हिंदी में अगर सही शब्द बोले तो दलाल। ठीक है, बिल्कुल। वो कहते हैं हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, मर जाए, खप जाए, कट जाए, इसका कोई गला काट दे। मर रहे हैं सर, मर रहे हैं। लेकिन कानून जो देश में है, जो लोकतांत्रिक ये देश है, संविधान है जिसमें कानून होना चाहिए कि सबके रेट
रेट बढ़ते हैं, सबके रेट बढ़ते हैं तेल के साथ में, सब्जी हो, भाजी हो, राशन हो, पानी हो, सब चीज बढ़ जाते हैं। आपका किराया, आप तो गुलाम बन के रह गए हो सर। पहले सेडान कार का जब 35 रुपए था तो सेडान कार का किराया था 12 रुपए, आज वो 10 रुपए में चल रही है। सबका बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है। हमारी टैक्सी का, मेरी वैगनार है, मैं 10 रुपए पर किलोमीटर पे जाता था, कम से कम 80 किलोमीटर। आज मैं 6 रुपए 7 किलोमीटर में 5 किलो 4 किलो 6 किलोमीटर जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो? ऊपर से ट्रैफिक, हर एक चीज यहाँ बताना जरूरी है कि हर बाहर के देशों में, चाहे आप इंग्लैंड की बात करें या किसी भी यूएस की बात करें, जहां पे कैब एग्रीगेटर, उबर जैसे कंपनियों पे अरबों डॉलर के जुर्माना लगे, इंग्लैंड में उनको ये कोर्ट का जजमेंट आ गया कि आपको इनको अपना एम्प्लॉय मानना पड़ेगा। एम्प्लॉय का मतलब कि इनको सारे फैसिलिटी देने पड़ेंगे जो इनको एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पहले तो 7-8 साल बिना लाइसेंस का ओला उबर जैसी कंपनियां धरने से चलती रही। बाद में आपको पता है ये कॉर्पोरेट प्रेमी सरकार, इन्होंने उनको कानून के अंदर लाया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। उसके बाद उसमें भी उन्होंने वही सब कुछ लिखा जैसे कंपनी ने बैठ के उसको लिख दिया हो, का सरकार ने कहा ठीक है, ओके, डन। राज्य सरकारों को जो निर्देश दिया गया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से, जो सिटी टैक्सी स्कीम एक्ट के नाम से समझते होंगे, उसमें भी वही चीज लिखा है जो केंद्र सरकार ने उनको निर्देश दिया है। जो नहीं पढ़े हैं जाके पढ़ लीजिएगा। तो आखिर जब सारा कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है और खासकर जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो करोड़ों के चंदा दे रही है मौजूदा सरकार को, तो इन लोगों की आखिर सुनेगा कौन? आप लोगों ने कच्छा प्रदर्शन भी किया, चड्डी प्रदर्शन भी किया, बनियान प्रदर्शन भी किया, नंगा प्रदर्शन भी किया। तो अच्छे दिन में कच्छे पहन के घूमना यही चाहते थे? अच्छे दिन तो आए नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हैं। अगर अच्छे दिन होते तो ये ड्राइवर भाई यहाँ क्यों इकट्ठा होते? तो अच्छे दिन की तो बात करना बेकार है, तो वो तो है नहीं। और अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार से फ्यूल कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, और जो कैब एग्रीगेटर के साथ चलने वाले ड्राइवर भाई, दिल्ली एनसीआर में 3 से 4 लाख ड्राइवर भाई काम करते हैं कैब एग्रीगेटर कंपनियों के साथ। तो आज के हालात बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। इस गर्मी में के माहौल में पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में आए दिन लड़ाई हो रही है, पुलिस केस तक हो गए, यहाँ की मुक्का मुक्की तक हो चुकी है। तो आज जो इसके जिम्मेदार है, हम मौजूदा दोनों सरकारों को मानते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। ये एक बहुत अहम बात है। ये ओला उबर का जो मॉडल है बिजनेस का, उन्होंने बड़ा एक चालाकी अपना रखा है। लड़ाई करे तो कस्टमर करे ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर करे लड़ाई तो कस्टमर के साथ में, लेकिन ड्राइवर अगर एक शब्द बोल दे तो इनको ऑफ रोड कर देगा। ऑफ रोड करने का मतलब ये है कि इनको काम से अगर निकाल देगा। दिक्कत इनके साथ ये है कि बाजार पे तो उनका कब्जा हो चुका है, जो इनको लालच देके वो बाजार पे कब्जा करनी चाहते थे। और एक ओला उबर ही नहीं, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे और भी रिटेल का बिजनेस हो, सारे उनको खा के बैठ गई है जितने भी ऑनलाइन की कंपनियां हैं। क्योंकि बिजनेस कोई बुरा नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई बुरा नहीं है, सबसे बुरा ये है कि उनपे किसी तरह का अंकुश और नियंत्रण ना होना, जो और भी यूरोपियन कंट्रीज में है। लेकिन भारत में आप पार्टी को चंदा दे दीजिए और फिर मनमर्जी के जैसा आप काम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कुल मिला के सीएनजी के प्राइस हो, पेट्रोल के प्राइस हो, फ्यूल के प्राइस हो, भारत का हर मिडिल क्लास हो, चाहे आज के डेट में निम्न वर्गीय हो, त्राही त्राही कर रही है। लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। और जो सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के इस देश में गद्दी पे आसीन हुई थी, वही सरकार महंगाई के मौत से आज के डेट में भाग रही है। नमस्कार।